दोस्तों, हिंदू पौराणिक और प्राचीन ग्रंथों में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस पूरे कार्तिक मास में व्रत और तप का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत और तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास को अन्य सभी मास में यानी कि महीनों में सबसे उत्तम बताया गया है। हिंदी महीनों के अनुसार 8वां महीना कार्तिक मास का होता है। कार्तिक मास में ही भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं और अपने सभी भक्तों पर धन और कृपा बरसाते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच स्वयं जल में निवास करते हैं। स्कंद पुराण की बात माने तो इसके अनुसार इस महीने में ही भगवान शिव के पुत्र ने कुमार कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया था। इस महीने में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करने से सभी तीर्थों पर जाने के बराबर का फल प्राप्त हो जाता है। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो इसका फल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यदि आप किसी भी तीर्थ में या पवित्र नदी में स्नान करने के असमर्थ हैं तो आप किसी भी पवित्र नदी का जल अपने नहाने वाले पानी में सुबह सुबह उस पानी में थोड़ा सा मिला करके उसे स्नान करें। इससे आपको पवित्र नदी में स्नान करने जितना ही पुण्य प्राप्त होगा। इसके अलावा कार्तिक महीने में दीपदान से भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कार्तिक महीने को बहुत ही पवित्र माना गया है और इस मास को मोक्ष का द्वार कहकर संबोधित किया है। जो भी इस महीने में कोई भी छोटे मोटे उपाय भी कर लेता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर लेता है तो उसे मोक्ष के द्वार स्वयं ही खुल जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ही उपाय बताने वाले हैं जिसे करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है और मनोवांछित धन प्राप्ति करने का सपना आपका पूर्ण हो जाता है। बस आप इस पूरी वीडियो को अवश्य देखें, अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ, जय बजरंग बली, जय माता दी लिखना ना भूलें। दोस्तों, गाय को एक विशेष प्रकार का फल खिलाने से आपके जीवन की सभी निराशा, दुख एक क्षण में ही समाप्त हो जाते हैं और घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय समस्त जगत की माता अनुसार है और गाय में समस्त 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। इसीलिए गाय की सेवा करने मात्र से ही 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही समस्त संसार की सेवा के बराबर का फल आपको प्राप्त होता है। अगर कोई जीव मात्र गाय की सेवा करता है तो उसके सभी जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ अक्षय पुण्य की भी प्राप्ति होती है। गाय की प्रतिदिन सेवा करने वाला मनुष्य मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक में जाकर भगवान विष्णु के साथ निवास करता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय हिंदुओं का सबसे पवित्र जीव है। सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म इस संसार में प्रत्येक जीव जंतु की सेवा का भाव सिखाता है, लेकिन गाय को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है क्योंकि खुद भगवान श्री कृष्ण को गाय से अति प्रेम था। इसीलिए गाय की सेवा करना साक्षात भगवान विष्णु की सेवा करने के बराबर माना जाता है। इसीलिए गाय की सेवा करने वाला व्यक्ति सीधे तौर पर वैकुंठ धाम जाता है मृत्यु के पश्चात। विष्णु पुराण में यह भी वर्णन मिलता है कि गाय साक्षात कामधेनु का रूप है। कामधेनु को सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी माना जाता है। इसीलिए कामधेनु के निवास के चलते गाय की सेवा करने से हर प्रकार की मनोकामना भी शीघ्र पूर्ण हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि गौ माता को ऐसा कौन सा विशेष फल है जो कि आपको विशेष रूप से खिलाना चाहिए, जो कि कामधेनु माँ को अति प्रिय है और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में आपके लिए जो सहायक सिद्ध होगा। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिखना ना भूलें। दोस्तों, पुराणों की माने तो गाय को प्रतिदिन केला खिला करके उनके मस्तक को स्पर्श करके अपनी मनोकामना कह देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति तो होती है, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं भी शीघ्र पूर्ण हो जाती है। पुराणों के अनुसार केला भगवान विष्णु का अति प्रिय फल है। इसीलिए केला गाय को खिलाने से मनुष्य के जीवन से दुख, दरिद्र व कलेश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर गाय स्वयं आपके दरवाजे पर चलकर आए तो उसे केला अवश्य खिलाएं।
इससे आपकी मनोकामना और भी शीघ्र पूर्ण होगी, आपकी समस्त परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और धन की वृद्धि होगी। दोस्तों, अगर आपके द्वार पर गौ माता आती है तो आप उसे मारकर कभी ना भगाएं, अपितु उसकी पूजा करें और उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य दें। अगर आप प्रतिदिन गौ माता को केला नहीं खिला सकते हैं तो प्रतिदिन रोटी तो अवश्य ही खिलाएं। ऐसा करने से माता कामधेनु की कृपा मनुष्य को बहुत ही शीघ्र प्राप्त होने लगती है और मनुष्य को कभी भी अपने जीवन में आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि गाय माता को ये एक फल खिला देने से आपकी गरीबी, आपके जन्मों जन्मांतर की गरीबी कोसों दूर चली जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय गौ माता, जय बजरंगबली।